बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हैं सारे? हाल चाल कैसे हैं आप सबके? अच्छा यार, देखिए, जो बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो पहले उनके लिए थोड़ा सा मैसेज है। मैसेज ये है कि यार, ये सीरीज़ जो है ना, ये उस बंदे के लिए सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है जो कि किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। जैसा कि 4 साल बकचोदी करके आप लोगों ने गुजार दिया अपना बीएस का प्रोग्राम, उसके बाद आपको जाके समझ में आओ तेरी जॉब हासिल करनी है तो हमें पीपीएससी करना पड़ेगा। अब पीपीएससी करना है तो तैयारी तो करना पड़ेगी ना। तो अगर ऐसे कोई लोंडे लोंडियाँ हमारे चैनल के ऊपर नहीं आई हैं तो वो जल्दी से बिल्कुल सही जगह पे आई हैं, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा चैनल को, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉपर कंटेंट जो मिलेगा वो सारी चीज़ों से रेलिवेंट जो है, वो जोलॉजी से रेलिवेंट ऑलरेडी मौजूद है। तो पहले जो 2 लेक्चर्स थे वो हमने बनाए थे तकरीबन 1-1 घंटे के, जिसमें एक था फाइलम पोरिफेरा के ऊपर एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फाइलम नाइडेरिया के ऊपर। आज हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे और वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम जितना जल्दी चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप कर सकें करेंगे। आपके लिए बेहतरीन किस्म की जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए फ्रेम किए गए हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर, या फिर जो ये लेक्चर जैसे ख़त्म होगा इसके बाद ना मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज दिखाएंगे जो पास पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, और फिर देखेंगे भाई आप उनमें से सॉल्व करने के काबिल हैं भी या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखें, पहली चीज़ ये कि अगर हम बात करते हैं ना फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस की, तो फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस जो लफ्ज़ है ना, अगर तो आप पढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल जी जनाब फर्स्ट ईयर को, तो यार फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हो तो ठीक है, वहाँ पर तो ये फाइलम वगैरह का जो सिलसिला है वो बात की जाती है, यानी कि नाइडेरिया के बाद फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस की। लेकिन अब ये प्लेटीहेलमेंथिस जो हैं ये असल में आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है, उसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस जो है ना वो बेसिकली याद रखिएगा कि ये असल में है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। शुरू से ज़रा देखिए अगर मैं बात करता हूँ ना फाइलम पोरिफेरा की, तो फाइलम पोरिफेरा के अंदर मैंने बोला था कि क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने, फाइलम नाइडेरिया पढ़ा। फाइलम नाइडेरिया के बारे में मैंने क्या पढ़ा, बताया मैंने, कहा ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक के बाद पहली बार जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आया ना, उन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में से एक जो है फाइलम कौन सा है, वो कौन सा है, दैट इज द फाइलम, जल्दी बोलो भाई, फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये कि इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने बोला कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये एक है, इसका मतलब फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस के अलावा भी जो हैं वो उस लड़ी में चेन के अंदर परोए जाएंगे फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस के साथ। अब वो कौन से हैं, उनका एग्जाम्पल याद रखिए। उनमें से एक जो होगा डैट्स नेम इज अ निमर्टिन्स, निमर्टिया, क्या नेम रहेगा, निमर्टिया। और दूसरा जो होगा डैट इज अ गैस्ट्रोट्राइका, निमर्टिया और गैस्ट्रोट्राइका। अब निमर्टिया, गैस्ट्रोट्राइका और फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस, ये तीनों जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक यानी फाइलम नाइडेरिया के बाद में आए हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब मेरा जो पहला आपको पढ़ाना है ना, वो मैंने आपको ये बताना है, फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस को तो देखेंगे हर एक चीज़ डिटेल में देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं वो पॉइंट्स जो इन तीनों के अंदर कॉमन है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स है। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आपको पता है क्या होना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बच्चों वाली बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसिलोमेट्स के। तो एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर सिलोम जो होती है वो मौजूद नहीं होती, उनको क्या नाम दे देंगे, उनको आप नाम दे देंगे एसिलोमेट्स का। तो दोबारा से व्हाट इज एसिलोमेट, देखो जो लोग जिनको सिलोमेट के बारे में नहीं पता उनको मैं बताता जाऊँ कि सिलोमेट का मतलब होता है, मान लीजिए ये मेरे पास है कीड़ा, ठीक है, वो वाला कीड़ा नहीं है, ये मेरे पास एक कीड़ा। अगर इस कीड़ों को मैं यहाँ से दरमियान से काटता हूँ और इसका ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाऊं, तो इसकी बॉडी के अंदर ना आपको इस तरह से फ्लूइड जो है वो ओपन फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो होगा ना ऑर्गेनिज्म, उसको क्या नाम देंगे कि उसकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी खाली जगह मौजूद नहीं है, तो उसको हम नाम देंगे एसिलोमेट का। तो ये आपके पास कौन सा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स है। तो पहली बात, इन सब के अंदर कॉमन पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इनके अंदर सिमेट्री। अगर हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री, तो इनके अंदर जो सिमेट्री होती है उस सिमेट्री को आप नाम देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या नाम दिया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री मैंने यहाँ पे बोला, देखें पोरिफेरा के अंदर एसिमेट्रिकल होते हैं, नाइडेरिया के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है या बाई रेडियल सिमेट्री। तो उसके हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि कौन सी सिमेट्री है, बाई रेडियल सिमेट्री एंथोजोन्स के अंदर, राइट। अब इनके अंदर अगर देखा जाए तो इनके अंदर सिमेट्री कौन सी है, इनके अंदर होती है बाइलेटरल सिमेट्री। तो इन सब के अंदर कॉमन पॉइंट क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है कि सारे के सारे तीनों क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों क्या होंगे,
ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई। यहाँ पर पीपीएससी का पहला एमसीक्यूज याद रखो। अब वो पहला एमसीक्यू क्या है? पहले एमसीक्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जो फ्लैट वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फ्लैट वर्म्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मेंथिस। आई नो इट इज़ वेरी सिंपल एमसीक्यू, बट समटाइम जब ये पेपर के अंदर पूछे जाएंगे ना, तो प्रेशर के कारण इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं वो उल्टे सीधे हो जाते हैं उस वक्त एग्जाम के अंदर। तो आप इसको बिल्कुल कूल माइंडेड करिए। तो फाइलम प्लेटीहेल्मेंथिस के अंदर क्या है? पहले आगे फ्लैट वर्म्स। अब यहाँ पर देखिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि फाइलम प्लेटीहेल्मेंथिस में से आपसे ये पूछेंगे कौन से वो फ्लैट वर्म्स होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। कौन से फ्लैट वर्म्स जो हैं, हाई रेटेड क्वेश्चन है ये वाला, कि कौन से फ्लैट वर्म्स जो होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, जो आज़ादाना तौर पर पाए जाते हैं। आपने कहना है वो टर्बिलेरियंस होते हैं। दैट इज अ टर्बिलेरियंस। तो टर्बिलेरियंस की अगर बात करें तो टर्बिलेरियंस क्या होते हैं? टर्बिलेरियंस होते हैं फ्री लिविंग। टर्बिलेरियंस क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें बाकियों की, बाकी जो होंगे वो आपने याद रखना कि पैरासाइटिक होते हैं। बाकी क्या होंगे? पैरासाइटिक होंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं निमार्टिया के बारे में। अच्छा, अगर निमार्टिया के बारे में देखेंगे तो निमार्टिया के बारे में आपने क्या यूनिक पॉइंट याद रखना है? निमार्टिया इधर ही याद करवा के भेजेंगे आपको। देखो निमार्टिया में आपने ये यूनिक पॉइंट याद रखना है कि पहली बात ये मोस्टली मिराइन। देखिए आप में से जो बच्चा नोट बनाना चाह रहा है ना, इसको मैं रजिस्टर के ऊपर लेके क्यों आया, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था भाई सर आप वाइट बोर्ड के ऊपर बहुत बारीक लिख रहे थे तो हमें फोकस सही से नहीं हो पा रहा था। तो इसका फिर हमने सोल्यूशन ये निकाला कि आपको साफ भी दिखाई दे और साथ में आपको क्विक नोट्स भी बन जाए, ताकि आपको कौन सा ये याद थ्योरी कौन सा लिखनी है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। तो जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगा वहीं पे याद करते रहना। तो निमार्टिया के बारे में क्या याद रखना है कि इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और फ्रीली पाए जाते हैं। और प्लेटीहेल्मेंथिस में कुछ होते हैं फ्री पाए जाते हैं, उनको क्या नाम देंगे? टर्बिलेरियंस होते हैं। और अगर हम बात करते हैं आखिरी वाला, आखिरी कौन सा है? आखिरी है गैस्ट्रोट्राइका। गैस्ट्रोट्राइका, ट्राइशा भी पढ़ते हैं, ट्राइका भी पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। तो गैस्ट्रोट्राइका के बारे में क्या याद रखना कि बॉटम सेडिमेंट्स में पाए जाएंगे। दे आर प्रेजेंट इन बॉटम सेडिमेंट्स के अंदर आपको ये वाले देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या हमने देखा? हमने कहा सबसे पहली बात पोरीफेरा एसिमेट्रिकल, नाइडेरिया बाइसिमेट्रिकल, और उसके बाद इसकी एक क्लास थी एंथोजोआ बाइरेडियल सिमेट्रिकल, बाइरेडियल सिमेट्री। इनके अंदर कौन सी सिमेट्री आ गई? ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स के अंदर, इनके अंदर आ गई बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। उसके बाद 3 इसमें अंदर फाइलम आ गए, फाइलम प्लेटीहेल्मेंथिस, फाइलम निमार्टिया, फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। फाइलम प्लेटीहेल्मेंथिस के जो फ्री लिविंग है उनका नाम क्या है? टर्बिलेरियंस। इनका नाम क्या है? टर्बिलेरियंस। फ्री लिविंग का नाम क्या है? टर्बिलेरियंस। और इधर निमार्टिया की बात करते हैं तो निमार्टिया जो है वो भी मोस्टली जो है वो क्या है? फ्री लिविंग है। मोस्टली क्या है? फ्री लिविंग है। और मोस्टली क्या है? मेराइन है। और ये बॉटम सेडिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब बेटा इसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के देता हूँ। एग्जांपल जो है यहाँ पर जो डिटेल आपको करनी है ना वो प्लेटीहेल्मेंथिस की है। डिटेल कैसे है? प्लेटीहेल्मेंथिस की। तो चंद एक एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई प्लेनेरिया, व्हाट इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेनेरिया? यू विल हैव टू बी नो दैट ड्रोजेसिया। क्या नेम है? ड्रोजेसिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहाँ पे तीसरा फाइलम कौन सा आएगा? प्लेटीहेल्मेंथिस, यानी कि फ्लैट वर्म्स। पहले एग्जांपल प्लेनेरिया। उसके बाद प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, ये मोस्टली याद रखना है। प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग टर्बिलेरियंस, प्लेनेरिया फ्री लिविंग होते हैं। टर्बिलेरियंस निमार्टिया, ये दोनों क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे। उसके बाद देखिए प्लेनेरिया के बाद अगली जो एग्जांपल आती है वो होती है फेसिकोला हिपैटिका, यानी कि हिपैटिका लफ्ज़ याद आ रहा है ना कुछ लिवर से रेलिवेंट, तो शिप लिवर फ्लूक जो हैं उनको क्या नाम देंगे? उनको आप नाम देंगे फेसिकोला हिपैटिका। अब उसके आगे लिखते हैं फेसिकोलैप्सिस बस्की। ये कौन से हैं? इंटेस्टाइनल फ्लूक। क्या नाम देंगे? फेसिकोलैप्सिस बस्की। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फाइलम प्लेटीहेल्मेंथिस से। नंबर 4 के ऊपर फेसिकुला हिपैटिका, फेसिकोलैप्सिस बस्की। उसके बाद आ जाएगा शिस्टोसोमा हिमाटोबियम। ये क्या है? दीज आर द ब्लड फ्लूक्स। शिस्टोसोमा हिमाटोबियम इज अ ब्लड फ्लूक। ओके, दोबारा से प्लेनेरिया, ड्रोजेसिया, फेसिकोलैप्सिस बस्की, इंटेस्टाइनल फ्लूक, फेसिकुला हिपैटिका, शिप लिवर फ्लूक। उसके बाद आ गया हमारे पास शिस्टोसोमा हिमाटोबियम, ये आ गया ब्लड फ्लूक। मक्खियाँ बार बार तंग कर रही हैं, इनको पता नहीं है इनका वास्ता किससे पड़ा है। अच्छा, उसके बाद 5वीं एग्जाम्पल देखते हैं।
पांचवी एग्जाम्पल में आपने याद रखना तीनिया सोलियम। तीनिया सोलियम, तीनिया की बात ना हो तो इंडिया के तीनिया, तीनिया वो इंडिया वाली तीनिया नहीं है, ये है पोक टैप वर्म। ये क्या, पोक टैप वर्म, इसको क्या नाम देंगे, तीनिया सोलियम, तीनिया सोलियम। उसके बाद आ जाएगा तीनिया सजिनाटा, तीनिया सजिनाटा, तीनिया सजिनाटा, तीनिया सजिनाटा, इसको क्या नाम देंगे, बीफ टैप वर्म, बीफ टैप वर्म, तीनिया सजिनाटा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, ग्रैन्युलोसस, ये क्या है भाई असल में, डैट इज इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, इट इज अ डॉग टैप वर्म। इसके अलावा एक और भी है तीनिया पिसिफॉर्म्स, आप मुझे बताइए सर्च करके व्हाट इज तीनिया पिसिफॉर्म्स। ओके, दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं, ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी यार, गौर से सुन लो। पहला एमसीक्यूज क्या है हमारा, फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस के अंदर फ्लैटवर्म्स मौजूद हैं, और फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस के अंदर कहाँ पर फ्री लिविंग पाए जाते हैं, तो आपने क्या कहना है, टर्बिलेरियंस के अंदर। कहाँ पाए जाएंगे, टर्बिलेरियंस के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट, टर्बिलेरियंस की बात करें तो टर्बिलेरियंस के अंदर जो फ्री लिविंग है उसके एग्जाम्पल में पहली एग्जाम्पल क्या पढ़ी हमने, प्लेनेरिया, क्या पढ़ी, प्लेनेरिया। इसके अलावा फ्री लिविंग कहाँ पे पाए जाते हैं, निमार्टिया के अंदर, और ये मराइन भी होते हैं, और ये सेडिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, गैस्ट्रोट्राइका। प्लेनेरिया डोजिसिया, फेसिकुला हिपैटिका, इट द शिप लिवर फ्लूक, फेसिकुलेप्सिस बस की इंटेस्टाइनल फ्लूक, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम ब्लड फ्लूक, तीनिया सोलियम पोक टैप वर्म, तीनिया सजिनाटा बीफ टैप वर्म, काइनोकोकस ग्रैनुलोसस इट इज अ डॉग टैप वर्म। होप सो यहाँ तक क्लियर होगी बात। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई इसके बाद। अब इसके बाद अगली चीज़ जो है उसको ज़रा समझ लेते हैं। अगला है हमारे पास जी फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस के ना, अब हम फीचर पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन मैंने बताया था कि जो फोकस रखना है हमें काम पे रखना फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस के ऊपर। देखिए अगर हम बात करते हैं ना प्लैटी, यहाँ पे इसको मैं ज़रा थोड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से, देखिए प्लैटीहेलमेंथिस। एक चीज़ याद रखिएगा कि यार देखो दीज नोट्स आर परफेक्ट, बुक से बनाए गए हैं, और आप लोग जो सोच रहे हैं भाई इंटरनेशनल बुक फॉलो करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो मास्टर से सेक्स सीरीज़ है, ठीक है। तो मास्टर से सेक्स सीरीज़ जो है इसके ऊपर जो कंटेंट मैंने इकट्ठा किया है वो डिफरेंट इंटरनेट सोर्स से किया है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जिस तरह से प्रिपेयर कर सकूँ बेस्ट, तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो है ये सोर्स है। इसके अलावा कोई जानकारी वगैरह हो ना तो लाजमी तौर पर शेयर ज़रूर करना यार, बाकियों का भी फ़ायदा हो जाए। अब देखो ज़रा फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस, फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस के अंदर अगर हम बात करते हैं ना स्पीशीज़ की, तो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर कितनी स्पीशीज़, 20,000 स्पीशीज़। कितनी स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, 20,000 स्पीशीज़। अब यहाँ पर फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस के अंदर जो लफ्ज़ प्लैटी है, लफ्ज़ कौन सा है, प्लैटी, प्लैटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट, प्लैटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट। और जहाँ पर लफ्ज़ हेलमेंथिस आ जाए, देखिए प्लैटीहेलमेंथिस एशेलमेंथिस, दोनों के अंदर क्या पाए जाएंगे, वर्म्स पाए जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि प्लैटी का मतलब फ्लैट, हेलमेंथिस का मतलब वर्म्स, यानी कि फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। अब 20,000 स्पीशीज़ है, कितनी स्पीशीज़ है, 20,000 स्पीशीज़ है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करते हैं तो इनका साइज़ जो होता है वो 1 मिलीमीटर और लेस टू 25 मीटर, 1 मिलीमीटर और लेस टू 25 मीटर होता है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनके अंदर फ्री स्पेस जो है वो मौजूद नहीं होती, इनकी पूरी बॉडी जो है वो ये देखो, इधर देखो, इनकी पूरी बॉडी जो है इस तरह से फिल होती है। अब ये पूरी बॉडी किस चीज़ से फिल होती है, आपने कहना है पेरेन्काइमा से। किस चीज़ से, पेरेन्काइमा से। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि प्लैटीहेलमेंथिस के अंदर कौन से चीज़ जो है इनकी बॉडी को फिल कर रही है, तो आपने कहना जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये इनकी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, ये फिल कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर। और ये पेरेन्काइमा सेल जो होते हैं ये ड्राइव्ड कहाँ से होते हैं, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो जाहिर सी बात है दे विल बी ड्राइव फ्रॉम द मेसोडर्म। तो पेरेन्काइमा मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं और ये इसकी बॉडी कैविटी को क्या कर रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स पढ़ लिए। 20,000 होते हैं, 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मीटर तक जो है इसकी लेंथ हो सकती है। और उसके बाद हमने ये देखा कि भाई इसकी जो वाल्स, इसकी बॉडी के अंदर जो खाली जगह नहीं होती वहाँ पर पेरेन्काइमा पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा जो होते हैं वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखें अगर हम बात करें कि अभी तक फाइलम जिनकी बात की, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीहेलमेंथिस, तो जितने भी फाइलम हम पढ़े हैं ना, तो आपसे अगर पूछा जाए किंगडम एनिमिलिया के अंदर कौन सा वो फाइलम है जिनके अंदर पैरासाइटिक बिहेवियर फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है, तो आपने कहना है कि जो पैरासाइटिक बिहेवियर है ना वो फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ है वो किसके अंदर डेवलप हुआ है, वो प्लैटीहेलमेंथिस के अंदर डेवलप हुआ है। इज इट क्लियर। प्लैटीहेलमेंथिस के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो पैरासाइटिक बिहेवियर डेवलप हुआ है और पहली बार ये जो एंडोसाइटिक चीज़ें हैं ये आपको यहीं पर देखने को मिली हैं। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जैसे कि
फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गन लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ फाइलम ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम पोलिफेरा, फाइलम पोलिफेरा के अंदर क्या होता है, सेलुलर लेवल की होती है। उसकी आगे बात करते हैं नाइडेरिया, नाइडेरिया के अंदर टिश्यूज वगैरह जो है इनकी फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो ऑर्गन लेवल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है इसके अंदर। हेड फॉर्मेशन तीसरा पॉइंट जो इनके अंदर पहला डेवलप हुआ है, दैट इज अ हेड फॉर्मेशन। तो ये 3 पॉइंट्स के बारे में क्या याद रखेंगे? फर्स्ट टाइम डेवलप्ड, इस 3 पॉइंट के बारे में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुए हैं वो ये इन्हीं के अंदर हो गए हैं, प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर। इज इट क्लियर? तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? हेड सर पहली दफ़ा इनके अंदर बना, उसके बाद पैरासाइटिक बिहेवियर इनके अंदर आया, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इनके अंदर देखी गई है। अब हम बात करते हैं कि ये हमें दिखाई कैसे देते हैं। देखिए, अगर हम इनकी बात करते हैं ना, तो ये आपको दिखाई देंगे बेसिकली रिबन लाइक। ये किस तरह के दिखाई देंगे आपको? रिबन लाइक जो हैं, बिल्कुल रिबन लाइक कह लें, लीव लाइक कह लें, ये क्योंकि बहुत फ्लैट है ना, तो इस तरह से बड़े यार चिपटे होते हैं। और डॉर्सली देख लें, डॉर्सल देखें, ये वेंट्रल साइड से देखें, दोनों साइड से ना ये आपको बिल्कुल इंच टेप की तरह नहीं होते, बिल्कुल इस तरह से यार, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। डॉर्सल साइड ऊपर वाली साइड और वेंट्रल साइड नीचे वाली साइड, दोनों साइड से आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो हेड फॉर्मेशन होती है ना, हेड फॉर्मेशन के लिए लफ्ज़ ज़ूलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं सेफलाइजेशन। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? सेफलाइजेशन। तो सेफलाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर। कहाँ पर हुआ है? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर हुआ है। अच्छा, उसके अलावा बात कर लेते हैं बाकी फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के वो कॉमन फीचर आने, कौन कौन से? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उसके अलावा क्या याद रखना है? एसिलोमेट होते हैं, उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री होती है। 3 पॉइंट्स आपने सबके अंदर ही लिखने हैं। तो कौन कौन से? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऐसे नहीं यार, आपने याद रखना है, इसको याद रखो। फाइलम पोरिफेरा जो नाइडेरिया थे ये डिप्लोब्लास्टिक है। इनके बाद जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इज इट क्लियर? पोरिफेरा जो थे उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं थी। नाइडेरिया के अंदर जो कॉमन सिमेट्री थी वो रेडियल थी, लेकिन बाई रेडियल, BIRADI, तो बाई रेडियल सिमेट्री भी होती है नाइडेरिया के एक क्लास एंथोजोन्स के अंदर। और इसके अलावा आगे जितनी भी पढ़ी है उन सबके अंदर कौन सी पढ़नी है? अपने बायलैटरल सिमेट्री पढ़नी है। और तीसरी चीज़ ये जो है ये एसिलोमेट्स हैं, इससे पहले सिलोमेट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपने ये भी क्लैरिफाई याद रखना है। इज इट क्लियर ना? अच्छा, अब हम बेटा बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट जो हमने पॉइंट बात करनी है वो ये है कि ये अनसेगमेंटेड होते हैं। अब यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि सर यहाँ पे सेगमेंट बना दिए, बस मैंने इन स्टेप शो करने के लिए आपको थोड़ा दिखाया था। अब यहाँ पर आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या याद रखना है कि अनसेगमेंटेड वर्म्स जो होते हैं ये उस कैटेगरी के अंदर आप इनको प्लेस करेंगे। और क्योंकि मैंने कहा था कि जो प्लेनेरिया होते हैं, प्लेनेरिया के अंदर कुछ जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। अब वो जो पैरासाइटिक नेचर जो होती है ना बेटा, पैरासाइटिक नेचर जो होती है वो सिस्टोडा, एक आप पढ़ेंगे आगे, एक पढ़ेंगे भाई सिस्टोड्स के बारे में। तो जो क्लास सिस्टोइडिया होगा, क्लास सिस्टोइडिया, उस क्लास सिस्टोइडिया जो है उनके अंदर आपने याद रखना है कि गट इज एब्सेंट। इनके अंदर गट क्यों एब्सेंट होती है? इनके अंदर गट एब्सेंट इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने अपनी खुराक जो है वो दूसरे जानदारों से हासिल करनी है। तो इनको क्या अपनी खुराक तैयार करने की, डाइजेस्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो यार जब जरूरत नहीं है तो उसे स्टोर रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखने वाले। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट भाई, नेक्स्ट पॉइंट में क्या याद रखोगे? नेक्स्ट पॉइंट सोचने दो हरी अप। हाँ, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन की तरफ जाने से पहले फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के देख लीजिए, सारे कॉमन फीचर्स हैं। अब इन फीचर में से कुछ फीचर आगे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आखिरी पॉइंट कवर कर लो बेटा, इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट तो होगी, लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज है वो सिंपल कैसे होगा? डिफ्यूजन के ज़रिए से होने वाला है। इज इट क्लियर? तो डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो होने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस पेज के ऊपर। चलिए बेटा, क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी जो है वो बुनियादी तौर पर कितनी क्लासेस हैं? 4। कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं। अब ये 4 क्लासेस के नाम जो हैं वो बहुत ही आसान है। पहली क्लास का नाम अभी हमने पढ़ा था टर्बिलेरिया। टर्बिलेरियंस के बारे में मैंने क्या पॉइंट बताया था? मैंने कहा था टर्बिलेरियंस का मेन पॉइंट क्या था? जल्दी से बताइए, टर्बिलेरियंस का मेन पॉइंट क्या था? टर्बिलेरियंस का मेन पॉइंट ये था कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। टर्बिलेरियंस का मेन पॉइंट क्या था? क्या होते हैं? फ्री लिविंग जो हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और फिर इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, हरियप, प्लेनेरिया, डोजेसिया, भूल गए क्या? तो फ्री लिविंग और ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट के शुदाई होते हैं। फ्री लिविंग और मेराइन के शुदाई कौन होते हैं?
हरी अब जल्दी से बोलो। आपने निमाटिया के बारे में पढ़ा था ना, फ्री लिविंग और मेराइन। तो फ्री लिविंग मेराइन निमाटिया, फ्री लिविंग और एक्वेटिक जो है वो कौन आएंगे, टर्बिलेरियंस। वो कौन आ जाएंगे, टर्बिलेरियंस आ जाएंगे। इसके बाद बात करें तो भाई इनकी जो एक्सटर्नल सरफेस होती है वो सिलिएटेड होती है, एक्सटर्नल सरफेस इज सिलिएटेड। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस। प्रोबोसिस जो हैं, वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ से एमसीक्यूज करो, वो आपने लाजमी करना है। आपने कहना प्रोबोसिस इनके अंदर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, दीज आर द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मोनोइशियस होते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद इसकी एग्जांपल याद रखेगा। एग्जांपल्स मोस्टली एमसीक्यूज में फ्रेम की जाती हैं। एग्जांपल में आएगा कन्व्यूलेटा, नोटोप्लेना, डोजेसिया। कन्व्यूलेटा, नोटोप्लेना और डोजेसिया। डू आई थिंक सो मेरी बॉल पेन जो है वो सही से पता नहीं काम नहीं कर रही है, ये क्या है इसका मसला है यार। एक तो बॉल पेन ही मेरे पास ख़त्म हो जाती है, बड़ा दुख है मुझे। कन्वोल्यूटा, नोटोप्लेना, डोजेसिया। कन्वोल्यूटा, नोटोप्लेना, डोजेसिया। टोटल कितने थे? टोटल मैंने आपको बताया था 20,000 स्पीशीज है। यहाँ पे कितनी है? 20,000 स्पीशीज। अब यहाँ पर अगर इस क्लास की बात करते हैं तो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगी 3000 स्पीशीज। इस क्लास में कितनी स्पीशीज रहेंगी? 3000 स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर के ऊपर आएंगे, दूसरे नंबर के ऊपर बेटा हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द क्लास। ओके, बात कर रहे थे हम क्लास के बारे में। एक्चुअल में मैं लेक्चर बीच में ड्रॉप किया था, मैं कुछ बॉल पेंट्स वगैरह जो है वो अरेंज करने के लिए चला गया, वो चल नहीं सही थे रहे। अच्छा, नेक्स्ट जो क्लास है वो है हमारे पास क्लास मोनोजीनिया। द क्लास नेम इज़ अ क्लास मोनोजीनिया। मोनोजीनिया लफ्ज़ जो है ये निकला है मोनोगुनेटा से। यहाँ पर एक ही पॉइंट याद रखना है, मोनोजीनिया लफ्ज़ निकला है मोनोगुनेटा से। मोनोगुनेटा का मतलब ये होता है कि भाई जो अपना लाइफ साइकिल जो है मोनो, कोई हाल नहीं, ये भी नहीं चल रही यार, कोई तो चलेगी। हाँ चल पड़ी यार। हाँ, मोनोजेनेटिक फ्लूक्स, तो इनके बारे में क्या याद रखेंगे? मोनोजेनेटिक फ्लूक्स, यानी कि ऐसे फ्लूक्स जो अपना लाइफ साइकिल जो हैं वो एक ही होस्ट के ऊपर गुजारेंगे, उनको क्या नाम दिया जाएगा? मोनोजेनेटिक फ्लूक्स। अब ये जो मोनोजेनेटिक फ्लूक्स होते हैं इनके बारे में आपने याद रखना कि ये होंगे एक्टोपैरासाइट। ये क्या होंगे? एक्टोपैरासाइट होंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो आपको एंडोपैरासाइट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये याद रखना कि ये दीज आर द एक्टोपैरासाइट्स ऑन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के ऊपर जो एक्टोपैरासाइट्स होंगे वो कौन होंगे? क्लास मोनोजीनिया के मेंबर। इसके अंदर कितने मेंबर आपको देखने को मिलेंगे? इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट 1100 के करीब जो हैं वो आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी। टोटल कितनी थी? टोटल थी 20,000। यहाँ पे ये देखिए टोटल कितनी थी? 20,000। अब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा कि क्लास टर्बिलेरियंस के अंदर कितनी थी? 3,000। मोनोजीनिया के अंदर कितनी आ गई? 1100 आ गई। ये मोनोजेनेटिक फ्लूक्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स होंगे। इसकी एग्जांपल याद कर लीजिए। इसकी एग्जांपल में आएगा डिस्कोटाइल, गायरोडेक्टाइलस, डिस्कोटाइल, गायरोडेक्टाइलस एंड पोलिस्टोमा। ये किसके एग्जाम्पल के अंदर आएगा? दे विल बी इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास मोनोजीनिया। अब तीसरी क्लास और इंटरेस्टिंग क्लास जिसके बारे में अभी से मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना शुरू करूंगा, दैट इज अ क्लास ट्रीमाटोडा। देखें, जब मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट शुरू किया था तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया प्लैटीहेलमेंथिस के ऊपर। प्लैटीहेलमेंथिस शुरू किया। अब मैं जिनके ऊपर फोकस करने वाला हूँ वो ये वाली क्लास है, क्लास ट्रीमाटोडा, और इसके बाद में आने वाली क्लास सिस्टोइडिया। ट्रीमाटोडा की बात करें तो हम इसकी बात शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल जो है वो है फेसिकुला। एग्जाम्पल कौन सी है? फेसिकुला। फेसिकुला का मतलब शिप हिपैटिका, यानी कि जो शिप लीवर फ्लूक है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अच्छा, इस क्लास की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे लार्वा जो हैं वो करने हैं। अब लार्वा का थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पहला आपको यहाँ पे लार्वा किस लार्वा के बारे में पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए मर्सेडियम लार्वा। कौन सा लार्वा? दैट्स नेम इज अ मेरासीडियम लार्वा। मेरासीडियम लार्वा के बाद नेक्स्ट जो लार्वा बनेगा उसको नाम देंगे स्पोरोसिस्ट। मेरासीडियम लार्वा के बाद स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट के बाद कौन सा आएगा? रेडिया। रेडिया के बाद आएगा सर्केरिया। सर्केरिया के बाद मेटासर्केरिया। तो कितने मैंने आपको बताए? 5। कौन कौन से? मर्सेडिया, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। मर्सेडियम लार्वा में पॉइंट आपने क्या याद रखना है? अगर मैं लार्वल स्टेज की सबसे एडवांस फॉर्म की बात करता हूँ
यानी कि शिप लिवर फ्लूक के अंदर, तो वो आपने क्या याद रखना है, मर्सेडियम। मर्सेडियम के बारे में क्या याद रखना है कि एडवांस्ड फार्म लार्वा, एडवांस्ड फार्म लार्वा जो है वो कौन सा है, मर्सेडियम लार्वा। एडवांस फार्म लार्वा कौन सा है, मर्सेडियम लार्वा। और ये लार्वा कि इसके यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू, ये लार्वा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपने कहना दिस लार्वा इज प्रेजेंट इन स्नेल। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्नेल। ऊपर हमने पढ़ा था क्लास मोनोजीनिया के अंदर कि अपने लाइफ साइकिल जो होते हैं ये कंप्लीट करते हैं एक होस्ट के अंदर, लेकिन ये जो है ये अपना लाइफ साइकिल जो है ये एक होस्ट के अंदर कंप्लीट नहीं करते, ये डिफरेंट होस्ट के अंदर जो है वो कंप्लीट करते हैं। और इनके लाइफ साइकिल जो होते हैं ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रहती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनके लाइफ साइकिल के अंदर। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ये जो मर्सेडियम लार्वा जो स्नेल के अंदर है, इसके बाद ये मर्सेडियम लार्वा किस में चेंज हो जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू, इसके गिर्द एक मोटी लेयर बन जाएगी जिसको क्या नाम दे देंगे, स्पोरोसिस्ट का नाम दे देंगे। देन उसके बाद ये चेंज हो जाएगा रेडिया के अंदर, फिर सर्केरिया, और फिर ये मूव करता कराता फाइनली अपना जो होस्ट है उसके अंदर पहुंच जाएगा। और इसका फाइनल होस्ट कौन सा होगा, शिप होगा। तो ये देखें जो शिप लिवर फ्लूक है बेसिकली ये दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप लोग लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, एक तो स्नेल के अंदर, दूसरा शिप के अंदर। स्नेल के अंदर लार्वे का नाम क्या है, मर्सेडियम लार्वा, सबसे हाई स्टेज लार्वा वही होता है, एडवांस्ड लार्वल स्टेज। और उसके बाद जो शिप होता है, शिप के अंदर कौन सा लार्वा होता है, मर्सेडियम लार्वा। अब पहले के अंदर हमने कितनी देखी, 3000, दूसरे के अंदर देखी 1100 स्पीशीज। इसके अंदर जो स्पीशीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी वो होंगी 10,000 स्पीशीज। इसका मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा फाइलम रहेगा, इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इनके अंदर पैरासाइटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। कौन सा पैरासाइटिक बिहेवियर, आपको एक्टोपैरासाइट्स भी देखने को मिलेंगे और आपको एंडोपैरासाइट्स भी देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्टो प्लस एंडो पैरासाइट्स जो हैं वो मैं दोनों लिख रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए एक्टो प्लस एंडो दोनों आपको देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि इनका पैरासाइटिक बिहेवियर है, पैरासाइटिक बिहेवियर तो इनको जाहिर सी बात है कुछ सक्कर्स वगैरह की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इनको सक्कर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि इनके अंदर आपको हुक्स वगैरह, स्कोलिक्स, आपको हुक्स भी देखने को मिलेंगे, स्कोलिक्स भी देखने को मिलेगा। स्कोलिक्स क्या होता है, स्कोलिक्स कहते हैं जो इंटीरियर सर की तरफ जो शक्कर होता है ना उसको क्या नाम दे देगा, स्कोलिक्स का नाम देंगे। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फिर आपने ये भी याद रखना आखिरी पॉइंट पे, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, क्लास ट्रीमाटोडा को अच्छे से देखना है। क्लास ट्रीमाटोडा में हमने क्या देखा, पहली बात क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर हमने देखा कि भाई लार्वल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से याद करो, हरियप, मर्सेडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रेडियाई, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। मर्सेडियम स्नेल के अंदर और मेटासर्केरिया शिप के अंदर। नेक्स्ट क्लास कौन सी है, नेक्स्ट क्लास है हमारे पास क्लास सिस्टोइडिया। यार मुझे मालूम है कि आप में से जो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर ये लेक्चर वगैरह देख रहे होंगे वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह से या एसोसिएटेड कॉलेज वगैरह से पढ़े हैं, और जाहिर सी बात है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि उन कॉलेजेस के अंदर क्या रहता है। सो डोंट वरी यार, हमें खैर बहुत अच्छे टीचर्स जो थे वो मिल गए थे, लाइक सर बाबर साहब। तो हमारे कॉलेज के अंदर भी जहाँ से हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वहाँ पे हर जगह के ऊपर कुछ टीचर्स जो होते हैं वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तो हमारे यहाँ भी थे, तो डोंट वरी, टेंशन लो, उसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ और यहाँ पर तैयारी करो इंशाल्लाह। सबका जब भी मौका मिले आपको कहीं पर भी, ताकि आप हर वक्त प्रिपेयर्ड रहने चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके, 3000 पहले में, 1100 बाद में 10,000 यहाँ पर। अब यहाँ पर कितनी आएंगी, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3500 स्पीशीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर पैरासाइट्स, ऑल आर पैरासाइट्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, इससे स्टोर्स के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको। मैंने कहा था गट जो होती है इनके अंदर क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। गट इनके अंदर क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। आप लोग बचपन से एक चीज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, डेट इज़ अ टैप वर्म। वो टैप वर्म यार कहाँ पे बिलोंग करता है, वो टैप वर्म मेरी जान यहीं से बिलोंग करते हैं, आपने इसको भूलना नहीं है। डेट इज़ अ सिस्टोइडिया। तो जितने भी सिस्टोइडिया हैं यहीं से जो टैप वर्म्स हैं वो बिलोंग करेंगे। इज इट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई इसके लार्वा के बारे में। देखें, तीनिया सोलियम जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो यहीं से बिलोंग करता है। तीनिया सोलियम मैंने क्या नाम दिया था, मैंने आपको बताया था कि तीनिया सोलियम इज अ पॉक टैपम, तीनिया सोलियम पॉक टैपम, तीनिया सजिनाटा बीफ टैपम, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस इट इज अ डॉग टैपम। फिर मैंने कहा था तीनिया पिसिफॉर्म्स, आपने मुझे बताना था उसके बारे में। तो क्या अभी तक आपने कमेंट किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से कमेंट करो, हरी अब तीनिया सोलियम के जो लार्वी है ना उसको ज़रा देखिए। उसके आपको लार्वा याद रखने हैं जी जनाब। पहला जो लार्वा होगा वो उस लार्वा का नाम होगा हेक्साकैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा जो होगा इसको हेक्साकैंथ इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको 6 जो होंगे वो काइटिनेशियस, 6 काइटिनेशियस हुक्स आपको जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, या 3 पेयर या 6
तो इसी की बेस के ऊपर इसको क्या नाम देंगे, हेक्साकिंथ लार्वा का नाम देंगे। हेक्साकिंथ लार्वा जो होगा ये चेंज होगा ओंकोस्फेयर लार्वा, और हेक्साकिंथ लार्वा इज चेंज इनटू ओंकोस्फेयर लार्वा, और ओंकोस्फेयर जो लार्वा होगा ये चेंज हो जाएगा सिस्टीसर्कस लार्वा। सिस्टीसर्कस लार्वा जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको आप नाम देते हैं बेटा ब्लैडर वर्म का, क्या नाम देते हैं, ब्लैडर वर्म का। तो ये जो ब्लैडर वर्म है इसको सिस्टीसर्कस लार्वा, और ये हेक्साकिंथ लार्वा कहाँ से आता है, अगर इसके बारे में आपको समझना तो देख लीजिए। जो जाइगोट है, जाइगोट से हेक्साकिंथ लार्वा, हेक्साकिंथ लार्वा से ओंकोस्फेयर लार्वा, ओंकोस्फेयर लार्वा के सिस्टीसर्कस लार्वा। इज इट क्लियर? लार्वी यार गौर से याद करो, ट्रीमाटोडा, यहाँ पर हमने देखा शिप लिवर फ्लूक, जितने भी फ्लूक्स हैं वो अपनी यहाँ पे देखने को मिले। जो टैप वर्म्स हैं आपको वो सिस्टोड्स के अंदर देखने को मिले। यहाँ पर आपने क्या देखा है, मर्सेडियम लार्वा, स्पोरोसिस ट्रेडी, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। यहाँ पर हेक्साकिंथ लार्वा, ओंकोस्फेयर लार्वा एंड सिस्टीसर्कस लार्वा, या फिर ब्लैडर वर्म का हमने नाम दे दिया। इज इट क्लियर? ओके।